13,000 किलोमीटर की रफ्तार, 15 मिनट में टारगेट खत्म। पुतिन का जंगी प्लान, वीडियो में जान लें एक एक डिटेल। यूक्रेन और रूस के बीच भयंकर जंग हो रही है। दोनों देश रुक रुक कर एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नए राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उम्मीद जगी थी कि रूस और यूक्रेन जंग का हल निकलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार यानी कि 22 नवंबर को दावा किया है कि रूस की हाइपरसोनिक ऑरेशनिक मिसाइल, जिसे गुरुवार को यूक्रेन पर दागा गया था, उसके ट्रैक करके मार गिराया नहीं जा सकता। उन्होंने मिसाइल के सीरियल उत्पादन की शुरुआत का भी आदेश दिया है। उनके इस आदेश से साफ लग रहा है कि वो यूक्रेन को खत्म करने के मूड में हैं। पुतिन ने कहा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज दुनिया में ऐसी मिसाइल का कोई जवाबी उपाय नहीं है, इसे रोकने का कोई साधन नहीं है, और मैं एक बार फिर इस बात पर जोर दूंगा कि हम इस लेटेस्ट सिस्टम का टेस्ट जारी रखेंगे। इसका सीरियल उत्पादन स्थापित करना आवश्यक है। अपने सैन्य प्रमुखों के साथ टेलीविजन पर हुई बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि देश को मिसाइल का सीरियल उत्पादन शुरू करने की जरूरत है। पुतिन ने कहा, यह फैसला प्रभावी रूप से लिया जा चुका है। इसी बीच यूक्रेन की तरफ से की गई जांच से पता चला है कि यूक्रेनी शहर द्रीपो पर हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल की हाई स्पीड 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगे। यूक्रेन की सेना के मुख्य खुफिया निदेशालय यानी कि HUR ने खुलासा किया, हस्त्र खान क्षेत्र में लॉन्च होने के क्षण से लेकर ड्रिप्रो शहर में इसके प्रभाव तक इस रूसी मिसाइल का उड़ान समय 15 मिनट था। अगर रूसी राष्ट्रपति की बातें सही हैं तो मिसाइल हाइपरसोनिक की परिभाषा से भी थोड़ी ऊपर है। स्पीड महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिसाइल जितनी स्पीड से ट्रैवल करती है उतनी ही स्पीड से टारगेट तक पहुंचती है। ये जितनी तेजी से टारगेट तक पहुंचती है, बचाव करने वाली सेना को प्रतिक्रिया करने के लिए उतना ही कम समय मिलता है। इसलिए पुतिन ने इस नए प्रकार की मिसाइल की घोषणा करते समय इसकी गति पर जोर दिया है। फिलहाल अब दोनों देशों के बीच चल रहा ये युद्ध और गंभीर होने वाला है। जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, उससे कहीं ना कहीं यूक्रेन भी अब रूस से बदला लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका है और युद्ध अब कहां रुकेगा इसका किसी को पता नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।